हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, बुद्धिमान वही है जो अपने कार्य को पूरे संकल्प के साथ निपटाना जानता हो। जी हाँ, वही है। एक तरह से हमें इसी को देखो, एक वर्ड जो है, तो बुद्धिमान वही है जो किसी कार्य को पूरे संकल्प के साथ निपटाना जानता हो। अर्थात कि आप अगर कोई कार्य आपने पकड़ लिया है या कोई काम अगर आप करें तो उसे फुल कंसंट्रेट होके फुल डेडिकेशन के साथ करें। ऐसे नहीं कि मतलब चलते फिरते, उससे फुल डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करोगे तो उसका रिजल्ट जो आउटकम आएगा वो बहुत शानदार आएगा। तो चलिए अपनी क्लास की कल की बात डिस्कस करते हैं जो कल हम कर रहे थे। कल आपने देखा कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ की। तो इसमें आपने हमें बताया गया था कि इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हमको बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ के लिए आपको क्लास मार्क की जरूरत होती है, जो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द क्लास मार्क। और क्लास मार्क आपके लिए टीम ए एंड टीम बी दोनों के लिए आपको क्लास मार्क बनाना था, है ना। दोनों के लिए आपको क्लास मार्क बताना था। तो इन दोनों के लिए आपको क्लास मार्क बताने, तो टीम ए और टीम बी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाना था दोनों टीम के लिए, कि भाई दोनों टीम पर ओवर में इतने रन बनाती है। पहले 60 बॉल की ये डाटा दिया गया था, यानी कि पहले के 10 ओवर का। तो 1 से 6 बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि पहले 6 बॉलों में टीम ए ने 2 रन बनाए और टीम बी ने कितने रन बनाए, 5 रन बनाए। वैसे अगली 6 बॉलों में, यानी कि 7 से 12 बॉलों में टीम ए ने 1 रन बनाए और टीम बी ने 6 रन बनाए। ठीक है। वैसे ही 13 से 18 नंबर ऑफ बॉल्स में 8 रन और 2 रन ऐसे ऐसे बनाए। ऐसे इसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाना था। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाने के लिए पहले हमने देखा था कि यार यहाँ पे ना ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, 6 7 8। तो पहले हमारा डाटा हमेशा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, है ना। हमारा डाटा अगर 6 से खत्म हो रहा है तो 6 पे शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार 6 को, ये बाहर वाले को तो हम एक्सक्लूड करते हैं। अगर हम यहाँ 18 नहीं ले रहे हैं तो 18 जा कहाँ रहा है ना। एक तरीका आप ऐसे भी समझो कि ऐसा क्यों करते हैं। मैंने 18 से खत्म है तो 18 से शुरू होना चाहिए, कंटिन्यूस डाटा होता है ना। मैंने आपको बताया था जो पीछे वाला होता है, यानी अपर लिमिट होती है, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, उसको हम कभी गिनती में नहीं लेते। यानी 13 से 18 के बीच में अगर मैं ले रहा हूँ तो उसमें मैं 13 ले रहा हूँ, 14 ले रहा हूँ, 15 ले रहा हूँ, 16 ले रहा हूँ, 17 ले रहा हूँ, पर 18 नहीं लूंगा। तो उसके नीचे आपका 19 आ गया तो 19 ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ, 21 ले रहा हूँ, 22 ले रहा हूँ, तो ये 23। अब बताओ 18 कहाँ है? 18 यहाँ भी नहीं है, 18 यहाँ भी नहीं है। तो इस 18 को ही तो लेना है, 18 भी तो डाटा में हम दिखाएंगे ना। तो उस डाटा को दिखाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये हमारा डाटा होगा। क्लियर? ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब 63.5 आपका ये, सॉरी हमने कर दिया। अब हमने ये क्लास का कल का थोड़ा रिवीजन में करा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमने कंटिन्यूस डाटा बना दिया। कंटिन्यूस डाटा आपको बताया -0.5 और +0.5 करते हैं, नीचे माइनस करते हैं, ऊपर एक्स प्लस करते हैं, नीचे माइनस करते हैं, ऊपर प्लस करते हैं। 0.5 6.5 6.5 12.5, ये हमने कर दिया। अब इसमें आप देखेंगे, दिस इज क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो लोअर लिमिट थी अपर लिमिट थी उनको प्लस किया, डिवाइड बाय 2 हमने किया, तो हमने क्लास मार्क निकाल ली। अब मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ अगर बनाना है तो मुझे केवल इन 3 की जरूरत है, 1 2 एंड इन, केवल इन 3 की जरूरत है, बाकी की जरूरत मेरे को नहीं है। तो इसको हम बनाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों टीम्स का बनाना है, ठीक है, दोनों टीम्स का बनाना है, तो आप इधर देखेंगे तो इधर हमारा, इस तरफ हमारा क्या जाएगा, रन, नंबर ऑफ रन, मतलब रन कितने गए, सॉरी रन आपके पर ओवर में आपके कितने रन जा रहे हैं, तो वो आपका आएगा। तो मैक्सिमम आप रन देखेंगे, तो मैक्सिमम मैं रन देख पा रहा हूँ तो 10 रन है। ठीक है, मैक्सिमम रन कितने, 10 है, तो 10 तक जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे को डाटा, ठीक है, ये 10 तक हमने कर दिया। क्लियर?
10 तक चीजों को कर दिया हमने। क्लियर? अब क्या करेंगे इसमें? अब इसमें सर ये हमारे, हम बता दो ये है क्या, हम बता देंगे कि ये है रन्स। क्या है? रन्स। यहाँ पे बता देंगे क्या है रन्स। ये हमारे रन्स है। ठीक है, रन्स हमने बता दिया, दिस इज द रन। अब क्या है, टीम ए और टीम बी को आप दो अलग अलग तरीके से दिखाओगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्लास मार्क है। ठीक है, हमारे पास क्या है, क्लास मार्क। अब नीचे क्लास मार्क हम लिखेंगे, क्लास मार्क कहाँ से स्टार्ट है, उसको आप पहले डाटा बना दें फटाफट। अब क्लास मार्क किसकी जरूरत नहीं, क्लास मार्क आप देखो 3.5 से शुरू हो रहा है, 3.5 ये माइनस। अच्छा हाँ, ये बताओ ये हमने क्यों किया था, क्योंकि भाई कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट चाहिए, स्टार्ट करने के लिए और क्लोज करने के लिए, तभी तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कराएगा। तो जितने का गैप चल रहा है उतना पीछे आप चले जाओ, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और जितना गैप चल रहा है उतना आगे चले जाओ, वो हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो 3.5 से एक तरह से स्टार्ट हो रहा है, तो 3.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इंक लगाने के बाद ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स प्लॉट कर दो जरा फटाफट। कहां से स्टार्ट है, 3.5, फिर है कितने कितना का गैप है, उतने का गैप लेके हम चलेंगे। 3.5, 9.5, ठीक, 6 का गैप, 9 के 15, इक्कीस के 27.5, 53 के बाद 33.5, 33 के बाद 39.5, फिर ठीक है। तो ये हमारे क्या है, जो आपको क्लास मार्क जो यहाँ पे है। अब इसमें आप क्या क्लास मार्क थोड़ा लिखोगे नीचे, आप बताओगे तो बताओगे ना एक्स एक्सिस किस टाइप ले, तो हमने किसके क्लास मार्क निकाला, नंबर ऑफ बॉल्स का, यानी कि 3.5 बॉल तक, 3.5 बॉल्स तक किसने कितने रन मारे। अब यहाँ बता दो कि दो टीम थे, तो टीम ए मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, और टीम बी तो थोड़ा बाहर ही कर रहा हूं। टीम में आप रेड पेन से कर लो, और टीम बी ब्लू पेन से कर लो। ठीक है, तो पहले टीम ए की बारी है, तो टीम ए के डाटा पे थोड़ा नजर डालते हैं। तो टीम ए के हमने देखा कि 3.5 का है 2, तो 3.2 पे 3.5 बिल्कुल जाएगा 2 पे। ठीक है, मैंने कर दिया पॉइंट। ठीक है, 2 पे, फिर 9.5 पर कहा था सर, 9.5 का 1 पे, 2189, 2 फिर 9.5 का सर 1 पे, फिर 218, फिर ये था 8 पे। आप यहाँ से ऐसे कर लो ये, और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा ना, ये यहाँ से गए ऐसे, ये 8 है ना, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, और यहाँ से तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया 8। ठीक है, 15.5 का 8, फिर 8 के बाद है 945। ठीक है जी, फिर इसका है 9, 9 तक, यानी कि यहाँ की बात है, यहाँ पे लगा दो आप
ठीक है, आप स्केल का यूज कीजिएगा। फिर 9 के बाद है 27.5 का 4। 27.5 से स्केल में ले गया और 4 तक, 4 का है ये, तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद है 5, फिर है 6। तो मैं स्केल की तरह काम कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, स्केल की तरह यूज कर रहा हूँ इसको। तो आप लोग, ये हो गया, यहाँ से आप डायरेक्ट जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 6, ठीक है। फिर 4, 5, 6 के बाद आपने देखा 10, 6, 2। देखो पता होना अलग चीज है, बनाना आना अलग चीज है, ठीक है। 10, 6, 2। अब इसके लिए 10 पे जाएंगे, 57.5 से 10 पे जाऊंगा मैं, एंड देखा ये गया मैं 10 पे। तो यहाँ से अगर 10 पे मैं आता हूँ तो यहाँ कहीं 10 आ जाता है, ठीक है। 10, फिर 6 पे, 10 के बाद है 6, 51.5 का है 6, 51.5 का है 6, ये क्या, 45.5 का था 10, थोड़ा सा गलती हो गई। ये कोई चीजें ध्यान देनी है, टेबल हमारे पास अलग अलग पेज में ना, तो दिक्कत हो रही है। 45.5 का था 10, कहीं तो गलती हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं। 3.5 का था हमारे पास, इसको मैं थोड़ा अपने टैब में यहाँ खोल दे दूंगा, अपने टैब में खोल के देखूंगा। 3.5 का था 2, 3.5 2 पे गया, ठीक है। 9.5 1 पे गया, ओके। 15.5 8 पे गया, 15.5 ओके, 15.5 हम ले गए क्या, 15.5 8 पे ले गया, बिल्कुल। फिर 15.5 के बाद था 21.5 9 तक, इसको ओके 9 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप इसके जस्ट यहाँ पे 9 लगाएंगे तो ये 9 ये आ गया, ठीक है। अब हम क्रॉस चेक करें। उसके बाद 27.5 पे 4 आएगा, तो 27.5 पे मैं ले गया 4, बिल्कुल सही। फिर 33.5 पे 5 आएगा, 33 पॉइंट पे हम 5 ये ले गए यहाँ पे, बिल्कुल 5 आ गया। फिर 39.5 पे हम 6 ले गए, 39.5 पे 6 आप ले जा रहे हो यहाँ से, और आप यहाँ पे 6 जो है हमारा ये छूट गया था, इसको हमने पॉइंट पे लाना, इसको हम भूल गए। तो 39 पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, 39 पॉइंट पे हमने 6 कर दिया। फिर 45.5 पे 10, 45.5 पे 10 आपने ये ले गया ऊपर अभी अभी, फिर 10 आ गया। फिर 51.5 पे है 6, 51.5 पे है 6, ओके, इट इज इन, यहाँ पे मेरा पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। 51.6, फिर है 57.5 पे 2, तो 57.5 पे हम अगेन गए यहाँ से, यहाँ पे आप इसको मिलाओगे, ठीक है।
देखो बिना स्केल के बच्चों कितना टफ हो जाता है एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ को बनाना। ठीक है, तो अब देखो कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास हो गए, कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर से कर लेते हैं कौन, 1 2, फिर इसका 3 4 5 6 7 8 9, एक कम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है पूरा। तो इसको अब मैच कर देते हैं, ये भी टीम ए का डाटा है। ठीक है, तो टीम ए के डाटे के लिए तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां से चीजें ले जाऊंगा, ऐसे ये नहीं, फिर उसके बाद 15.5 का ले जाऊंगा, ये हुई है, फिर उसके बाद 15.5 का 21.5, ये गया है, फिर 21.5 के बाद आप वापस 27.5 पे आओगे। ऐसे नहीं कि आपको जो पास में जा रहा है उसके पास जाओगे, नहीं। फिर 33.5 का कौन सा है, ये है। फिर 39.5 का कौन सा है, ये है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका 45.5 पे 10 है, फिर 45.51.5 है आपका, और उसके बाद 57.5, और लास्ट में मैंने आपको बोला था आप इसमें क्लोज कर देंगे इसको। और यहाँ पे किस पे करेंगे, अब यहाँ पे आपने देखा कि यार ये माइनस में है, -2.5 तो यहीं कहीं होगा, तो माइनस कितना, -6 का गैप चल रहा है ना, तो 6 का गैप यहीं कहीं चल रहा होगा ऐसे, तो 6 का गैप -6 यहाँ होगा, तो -2.5 यहाँ कहीं होगा, तो इसको भी आप यहाँ मिला दो। आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम तब तक नहीं पूरा माना जाता जब तक ये क्लोज नहीं होता। मतलब आप ऐसे इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आपने इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया है और आपने कर दिया, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप इन दो को ऐसा छोड़ दो। ऐसा छोड़ने पे फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राफ नहीं माना जाता, एक्सिस पे टच आपका होना बहुत जरूरी है। तो आप इसको वापस ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी अभी एंट्री थी टीम ए की। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर, अब किसकी बारी है, अब टीम बी की बारी है। तो टीम बी की बारी आप देखेंगे, तो टीम बी की बारी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टीम बी हमने देखा, तो वही टीम बी जो है पहले उसमें 3.5 में 5 पे, तो इसको मैं अपने टैब से देख लेता हूं ताकि डाटा बार बार हमें न करना ना पड़े। तो पहला है 5, तो अगेन आप लेंगे 5, तो 3.5 पे आप गए 5 तक, यानी कि यहां तक गए, तो यहां से मैंने एक डाटा लगा दिया 5। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 6। अब देखो 6 कहां से आया, ये 9.5 कहाँ है, 6, यानी कि से 9.5 बॉल तक, 9.5 बॉल तक उन्होंने कितने 6 रन बना दिए थे। तो 6 रन नंबर ऑफ बॉल्स, और रन कितने 9.5 बॉल तक कितने 6 रन बना दिए थे, तो 6 पे हम गए। फिर उसके बाद है आपका 5 6 2, ये आपका हो गया 2। फिर है आपका 10, यानी कि 21.5 का है 10। ठीक है, 21.5 का है 10। फिर आपका 27.5 का है 5, 5 सेम आपका ये हो गया।
5 के बाद है 6 3 6 3, तो 5 आपका 27.5, 6 देखूंगा किसमें है बुक में, 33.5 में है 6। ठीक है, फिर 39.5 पे है 3, 39.5 पे है 3, 39.5 पे है 3। ये क्या मैं पहले से भी बना के ला सकता था, बट मैं आपको चाहता हूं कि आप भी बनाना सीखें, कि क्योंकि देखो मेन चीज तो बनाने आनी चाहिए है ना। अब मैं बनाया ले आऊं तो इसमें क्या है, इसमें आप सीख नहीं पाओगे कि आपने बनाया कैसे। मेन चीज तो हमें ऐसे आप लाओगे, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, फिर आप 4 8 10, फिर हमारा 4, ठीक है, फिर 8, ठीक है, और फिर है 10। टेन इसी के साथ होगा ना पूरा। ठीक है, तो अब इसको मिला देते हैं। तो सबसे पहले है इसका 5, चलो यहां से गया ये इस पे, फिर अब इसके बाद है नीचे 15.5 पे, अब यहां से जाएगा 21.5, और 21.5 क्या है मेरा, ये करा है ऊपर 10 होना चाहिए, 21.5, हाँ 21.5 10 है। तो यहां से सीधा 21.5 के लिए गए, और ये वापस यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, फिर उसके बाद है आपका 13.5, फिर 45.5, फिर आपका है ये इधर, अभी तक 2 में हम आए नहीं, तो मेरे ख्याल से 2 लास्ट में इसमें था, तीसरे वाले में 2 था, पहला दूसरा तीसरा 2, इसका बन जाएंगे यहाँ, आखिरी में इसको क्लोज करेंगे साथ मिला के, और यहाँ से भी क्लोज करेंगे सीधा। तो आप देखेंगे ये मेरे पास एक ग्राफ बन गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, जो बता रहा है कि रेड से टीम ए को दर्शाया गया है और ब्लू से टीम बी को दर्शाया गया। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हमने बना दिया। तो इस तरीके से बहुत नीटली एंड क्लीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनेगा। बिल्कुल 5 नंबर आपको देखे जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेंगे। देखो जैसे टाइम मैंने लिया वैसे टाइम लगेगा बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं, टाइम इसमें लगना ही लगना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, देख लो एक बार। ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक क्वेश्चन और रह जाता है बस, ये ग्राफ से रिलेटेड। तो नंबर ऑफ लेटर्स आपको यहाँ दिए गए, और आपको बताने हैं कि 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory
and a frequency distribution of the number letter in the English alphabet in the surname so found as follow। यानी कि एक किसी के सरनेम में 4 लेटर आ रहे हैं, ऐसे 6 सरनेम में, जैसे फॉर एग्जांपल आर, ठीक है। तो एक से लेके 4 लेटर जिसमें आ रहे हैं आर ए एन ए। तो राणा है तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स। तो उन्हीं लेटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी में 6 से 8 आ रहे हैं, ठीक है, किसी में 10 से 12। तो जिनका सरनेम 12 है, 12 से 20 के सरनेम ऐसे जिनके सरनेम 12 से 20 लेटर का, ऐसे केवल 4 बंदे हैं। तो इसका एक हिस्टोग्राम डिपेक्ट करना है आपको, तो कर देंगे आप फटाफट इसका हिस्टोग्राम बना दो। लास्ट क्वेश्चन है ये हिस्टोग्राम और ग्राफ से रिलेटेड। चलो अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजें अलग अलग आपको दिखेंगी, किसी ने गौर किया होगा अगर तो। अब देखो जो इसमें क्लास मार्क है, पहले मैं इसमें बना देता हूं। ठीक है, 1 से 4, 4 से 6 ये है, तो इसको हम मान लेते हैं। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। ठीक है, बनाएंगे आप ही इसको। अब इसमें आप देखो बच्चों एक चीज, कि इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी यार, कभी ना यहाँ तो 1 से 4 में कितने का गैप है? 3 का गैप, फिर यहाँ 2 का हो गया, फिर यहाँ 2 का हो गया, फिर यहाँ 4 का हो गया सर, यहाँ पे 8 का गैप हो गया। तो यहाँ पे अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन हमने क्लास इंटरवल में किए, अभी तक हम कर रहे थे सबका क्लास इंटरवल सेम आ रहा था, क्लास साइज सबका सेम आ रहा था। क्लास साइज मतलब जितने का गैप है। और हिस्टोग्राम में आपको पता है, हिस्टोग्राम में हमारी सारी चीजें चिपक के बनती है ये ना, इनके जो बार्स होते हैं रेक्टेंगल बार्स शुड बी सेम, ये आपने पढ़ा हुआ है कि बार शुड बी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अब इन ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कैसे चीजों को करना चाहिए? तो अब इसकी पहले देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको जो है कुछ नहीं, बना के आप ही लाएंगे घर से, मैं आपके टेबल बना दूंगा यहाँ। ठीक है, तो यही जो है वो हम लिख रहे हैं, जो जो ऊपर बनाया वही हम चीज यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स, फिर नंबर ऑफ सरनेम्स, ठीक है, सरनेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने जो है वो हमें दिया। आप देखो हिस्टोग्राम में अगर कुछ बनती है चीज, तो ये जैसे ये ऐसे यहाँ बन गई, फिर यहीं से चिपक के ये ऐसे बन गई, फिर ये चिपक के ऐसे बन गई, ये चिपक के ऐसे बन गई, ये चिपक के ऐसे, ऐसे हिस्टोग्राम बनता है। ऐसे हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा। अब आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ लेटर्स में जैसे है 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12 और 12 से 20, ऐसे कितने फ्रीक्वेंसी है? 6, 30, 44, 16, 4। इसको आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास। अब इसमें देखें कि भैया इसमें अब आपको क्या है ना, एक चीज तो मुझे यहाँ चीज पता लगती है कि विड्थ ऑफ द इंटरवल पहले मैं निकालूंगा। क्या निकालूंगा? विड्थ मतलब कितना चौड़ा है, विड्थ ऑफ इंटरवल। जैसे 1 से 4 कितने? 3। ठीक है, 1 से 4 का गैप, 4 से 6 क्या है? 2, 6 से 8 क्या है? 2, 8 से 12 क्या है? 4, 12 से 20 क्या है? 8। यानी कि इनके बीच की विड्थ। कहने का मतलब है कि जब आप इसको बनाओगे ना, 1 से 4 वाले को बनाओगे बच्चों, 1 से 4 वालों को जब आप बनाओगे, 1 से 4 वाले को, तो आप उसकी जो चौड़ाई लोगे वो आप यहां तक लोगे, 3 तक। ठीक है, फिर आपने जैसे 4 से 6 बनाया,
सॉरी 1 से 4 का बनाओगे तो 1 से 4 आपका ये होगी विड्थ। ठीक है, कितने विड्थ लिए आपने? 1 2 3। ठीक है, फिर 4 से 6 आप 2 लोगे, 4 से 6 को आपको केवल 2 लेना पड़ेगा, 1 2। ठीक है, तो 4 से 6 आपने कितनी ली? 2 विड्थ ली, यानी 1 2 2 बढ़े आप। फिर वैसे ही 6 से 8 2, ऐसे ऐसे इस बार आपके जो ग्राफ होंगे यूनिफॉर्म नहीं होंगे। यूनिफॉर्म मतलब सेम साइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लास साइज ही अलग अलग है, तो ये सेम कैसे जाएगा? बट अब हमें ये पता करना है कि ऊपर कितने तक जाएंगे, तो ये भी हमें, यानी कि उसकी विड्थ तो हमें पता लगी, चौड़ाई तो हमें पता लगी, इसकी अब लेंथ कैसे पता लगेगी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या लेंथ ऑफ बार जो होगा वो क्या होगा। लेंथ ऑफ बार। अब आप बोलेंगे लेंथ ऑफ बार में क्या है कि सर लेंथ ऑफ बार में जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतना जाता है। बट नहीं बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो लेंथ ऑफ बार को ऐसे नहीं ले जाते हैं। जब लेंथ ऑफ बार को हम ऐसे नहीं करते, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्लास इंटरवल्स अलग होते हैं, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है दिखने में ये, बट जब आता है तो फिर काफी बच्चे गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेंथ ऑफ बार का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ लिख लो, इसके हिसाब से आप लेंथ ऑफ बार बनाओगे और फिर जितना आपका लेंथ ऊपर जा रहा है आप पर फ्रीक्वेंसी को, पर डाटा को उतना ही ऊपर आप लेंथ उतना ही ऊपर खींच दोगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या इसका फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ गुणा मिनिमम विड्थ। ठीक है, ये लेंथ ऑफ बार को निकालने का एक फॉर्मूला है। इसको कॉपी कर लें आप, और लेंथ ऑफ बार को जो निकालोगे आप इस तरीके से आप लेंथ ऑफ बार को यहाँ पे निकालोगे। क्लियर? एक मैं निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो एक जो मैं आपको निकाल के बताऊंगा, जैसे इसका बता देता हूँ। इसका तो लेंथ ऑफ बार इसका निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है 6 बटे विड्थ कितनी है सर इसकी 3 है, और सबसे मिनिमम विड्थ क्या चल रही है? देखो मिनिमम विड्थ क्या चल रही है, 2 चल रही है ना मिनिमम विड्थ। तो 3 सॉरी 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 4। जो इसका जो लेंथ है ये पहली वाली विड्थ का 4 तक ऊपर जाएगा। इस तरह से आप इसको निकालोगे। ठीक है, ट्राई करेंगे आप लोग ऐसे करने में, ऐसी चीजें। और फिर हम इसको आप एक बार ट्राई करो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, घर में खुद से करके रखना। कर लोगे आप, नहीं होगा तो कल हम अपनी क्लास में तो उसको ट्राई करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।